सुरेश पचौरी पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक बनने पर समस्त पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्की खत्री तथा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राजेंद्र कुमार पाठक एवं लाखों शुभचिंतकों द्वारा उनका अभिवादन एवं हार्दिक अभिनंदन किया। उनके मार्गदर्शन से प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान चौपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जरूरतमंद लोगों तक जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार कर उन्हें लाभान्वित कराने का जबरदस्त प्रयत्न करेंगे। सौभाग्य चलकर आपके पास आने वाला है, वह दिन दूर नहीं जब किसी भी नागरिक को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपराधों का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटाबेस लॉन्च। भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में काम करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। भारत की UN दूत रुचिका कंबोज ने इसकी जानकारी दी है। डेटाबेस की लॉन्च की घोषणा भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच उच्च स्तरीय बैठक में हुई। रुचिका कंबोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, UN के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में काम करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च करके खुशी हो रही है। डेटाबेस को ऑनलाइन भंडार के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत द्वारा प्रायोजित इस डेटाबेस को यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है। इस बैठक में रुचिका कंबोज ने पिछले वर्ष GOF की प्रगति पर प्रकाश डाला। GOF की स्थापना 2022 में हुई थी। इसे भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र परिषद की अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेमलेट के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेह को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल GOF के सह अध्यक्ष हैं। इसमें 40 अन्य देश भी शामिल हैं। जेल से दिल्ली चलाएंगे केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आगे कहा कि CM की जिम्मेदारी संभालना और एक CM के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है, इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में CM पद हटाने की मांग की है। हालांकि सुनवाई के दौरान याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे और दिल्ली को चलाएंगे। पांच 500 से ज्यादा वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र। देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह समूह राजनीतिक एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में यह हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। CM भगवंत मान फिर बने पिता। पंजाब के CM भगवंत मान फिर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने बेटी को जन्म दिया है। ये जानकारी खुद भगवंत मान ने अपने X हैंडल पर दी। भगवंत मान ने जुलाई 2022 में हरियाणा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ दूसरा विवाह किया था। गुरप्रीत कौर कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव गुमथला गढ़ू की हैं।
डॉक्टर गुरप्रीत कौर का परिवार खुद भी सियासी रसूख रखता है। भगवंत मान की पहली शादी इंद्रप्रीत कौर के साथ हुई थी। मान का बेटा दिलशान मान और बेटी सीरत कौर मान अमेरिका में अपनी मां इंद्रप्रीत कौर के साथ रहते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। 20 मार्च 2015 को भगवंत मान और इंद्रप्रीत कौर ने कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी लगाई थी। इस अर्जी में मान का तर्क था कि वे राजनीति के चलते अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में आज सुबह बाबा तरसेम सिंह की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से जिले भर में हड़कंप मच गया। बाबा तरसेम सिंह नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में कार सेवा प्रमुख थे। जानकारी के अनुसार आज सुबह बाबा तरसेम सिंह कुर्सी पर बैठे थे, तभी अचानक सामने से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौके पर उन्हें खटीमा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मौत हो गई। बता दें कि इस हत्याकांड को नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जल्द होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बाबा तरसेम सिंह श्री नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख थे। गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब में कार सेवा की देखरेख की जिम्मेदारी बाबा तरसेम निभाते थे। एटीएस ने 4 रोहिंग्या नागरिकों को किया गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को भारतीय नागरिक बताने वाले 3 महिलाओं सहित 4 रोहिंग्या नागरिकों को कानपुर से गिरफ्तार किया है। ये सभी ट्रेन द्वारा सिलचर, असम से दिल्ली जा रहे थे। एटीएस उन्हें गिरफ्तार कर मुख्यालय ले गई, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह मूल रूप से म्यांमार के निवासी हैं और यहाँ रहने के लिए बांग्लादेश के रास्ते भारत आए थे। खुद को भारतीय नागरिक बताने के उद्देश्य से उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाए थे। एटीएस को उनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है। यूपी एटीएस की टीम ने रोहिंग्या नागरिक आमिर हमजा पुत्र इमाम हुसैन, मीना जहां पुत्री नूर आलम, सुकुरा बेगम पुत्री हसमतुल्लाह व ओनारा बेगम पुत्री मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। एटीएस को उनके पास से एक मोबाइल फोन व सभी के पास एक आधार कार्ड बरामद हुआ है। चुनाव आयोग ने जारी किया नया नियम। चुनाव आयोग ने संकल्प लिया है कि वह लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप अगर मतदान केंद्र पहुंचने के बाद वोट नहीं डालना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। चुनाव संचालन नियम 1961 नियम 49 के तहत मतदाताओं के पास ऐसा अधिकार है कि वह मतदान केंद्र पर जाने के बाद भी वोट डालने से इनकार कर सकते हैं। नोटा का विकल्प मतदाताओं को जनादेश मांगने वाले किसी भी उम्मीदवार में विश्वास की कमी व्यक्त करने की अनुमति देता है, जबकि वोट देने से मना करने का विकल्प एक मतदाता को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से दूर रहने की अनुमति देता है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह अधिकार का कोई नया नियम नहीं है, यह काफी समय पहले से है। हालांकि इस विकल्प के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का वोट डालने से इनकार करने का असर चुनाव या किसी उम्मीदवार पर नहीं पड़ेगा। शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा। अभिनेता गोविंदा गुरुवार को शिवसेना में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिंदे की पार्टी उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। ऐसा हुआ तो वे शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बुधवार को गोविंदा ने शिंदे खेमे के नेता और शिवसेना के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। गोविंदा इससे पहले 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। तब उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,271 वोट से हराया था। रामपुर मुरादाबाद सीट पर प्रत्याशी को लेकर
हो रहे बवाल पर जयंत चौधरी बोले, पार्टी जब ठीक चलती है, जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णय के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हो, वही उन्होंने कहा कि पीपल रेजिडेंट एक्ट में जो धाराएं और चुनौतियां होती है, एक जनप्रतिनिधि खासतौर से मुख्यमंत्री के लिए पदभार की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन केजरीवाल जेल में कैसे कर पाएंगे।